अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एक क्लास, एक स्कूल, आपने ऐसा तसव्वुर किया होगा कि वहाँ तालिब इल्मों की हर खुशी गमी के अंदर तमाम तालिब इल्म साथी हों। वो क्लास भी कोई 25-30 की नहीं बल्कि 100 से ज़ायद तादाद की हो। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम एक क्लास की हद तक 104 बच्चों की हद तक एक टीचर मिलकर उनको एक आइडियल माशरे की तस्वीर बना सकता है तो हम इसको माशरती तौर पर अपना क्यों नहीं सकते। एक बच्चे हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो बाकी उसका पता लेने जाते हैं, अगर वो सालगिरह मनाता है तो सब उसकी सालगिरह मनाते हैं, उसकी खुशी है तो सारे उसे गिफ्ट देते हैं, अगर वो माशी तौर पर कमज़ोर है तो सारे मिलकर उसकी मदद करते हैं और सफ़ेद पोशी का भरम भी रखते हैं। ये एक बहुत आइडियल पिक्चर है। मेरे लिए हैरानकुन थी कि सरकारी स्कूल के अंदर ऐसा कैसे मुमकिन है। ये मुमकिन हो रहा है पंजाब के सबसे बड़ी जामिया के अंदर, और वहाँ चलेंगे भी, वहाँ के उस्ताद से बात करेंगे, उन तालिब इल्मों से बात करेंगे जो लूडी भी डालते हैं, जो क्विज़ भी खेलते हैं, जो नात भी पढ़ते हैं, जो तकरीरी मुकाबले भी करते हैं, इम्तिहान भी देते हैं, खेलते हैं हर तरह के, और फिर नंबर भी सारे 80+ से ऊपर ले जाते हैं। तो आखिर माशरा मुस्बत रवाज को परवान चढ़ा सकता है, लेकिन ज़रूरत एक अमर की है, वो है कोशिश। वो कोशिश कैसे हो रही है आपको ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ तालिब इल्म और वालिदैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कितने मार्क्स लिए हैं? 707। कितने में से? 850 में से। कौन सी पोजीशन आई है? तीसरी। थर्ड आई है। हाँ जी। तो सही आई है जो और लेनी थी? और लेनी थी मैंने पूरी फर्स्ट की कोशिश की थी, लेकिन कितने नंबरों से रह गए फर्स्ट से? मैं तकरीबन रह गए। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? मैं पायलट बनोगे? फौजी। पायलट बन के फौजी बनना है? हाँ जी। तो क्या करना है? फौजी क्या करते हैं? अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। आप भी करोगे? हाँ जी। चले, बहुत शुक्रिया। अब वालिदैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं अपनी बिजनेस करता हूँ। आप मदीना ऑप्टिकल शॉप अच्छा, है मेरी। इस स्कूल के अंदर हमने एक क्लास मुंतखब की है कि आइडियलिज़म है, बड़ा माशरे में तमीज़ है, तमद्दन है। आजकल स्कूल्स में एजुकेशन में हमें ये कम होता दिखाई दे रहा है। कैसा देखती है कि बच्चे की पढ़ाई में जो इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, कितने मुतमईन है? मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 100% मुतमिन हूँ इससे। बाकी ये है कि उस्तादा स्कूल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पूरी कोशिश की और बच्चे को यहाँ तक पहुँचाएँ, और इंशाल्लाह आइंदे भी इंशाल्लाह ये पूरा ताउन करेंगे और बच्चे को इसके मंजिल मसूद तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालदा, क्योंकि वालिद जो होते हैं वो मेहनत कर रहा होता है ताकि इनको कहीं ना कहीं पहुँचाया जा सके। वालदा की तरबियत, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल से तरबियत कैसी हो रही है इनकी? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये पहले प्राइवेट स्कूल में था, लेकिन अच्छा, मुझे डाउट था कि ये शायद कि यहाँ पे वो म्यार ना मिल सके, लेकिन माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं बहुत खुश हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और तालिब इल्म भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वैसे ये पूरी सरमनी है और ये वो क्लास है जो मेरे लिए तशनीकी की बात ये थी, जो मैंने इंट्रो के अंदर बताया कि 104 बच्चे, और सारे के सारे बच्चे, अगर कोई बीमार होता है तो उसका पता लेने जाते हैं, अगर वापस आता है तो उसे एंजॉय करते हैं, बर्थडे भी सेलिब्रेट की जाती है। हर तरह से एक मुनफरिद और यगानगत, मैं कहता हूँ आइडियल माशरे की एक पिक्चर कहूँ तो वो पेश की जाती है। इनके उस्ताद मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर बच्चों की तरफ आता हूँ। वालेकुम साहब, मैंने अमूमन ये देखा कि यूरोप के अंदर या मगरिब के अंदर जो स्कूल के अंदर बच्चे की बर्थडे होती है, सबके लिए गिफ्ट लेके जाता है, वो उसको देते हैं। ये एक आइडियलिज्म और एक आइडियल माशरे की सोच है। आपने ये क्या सोच के एक क्लास को आइडियल बनाया है? ये तो माशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इसको हम पूरे पाकिस्तान में राइज करें तो हमें मेरे ख्याल में तरक्कियाँ और नफरत कम होती दिखाई देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम अब थक चुके हैं माशरे में यूरोप की मिसालें देते देते। यही बात मेरे माइंड में थी और मैंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट की है। आप यकीन करें कि ये एक क्लास है, तो मेरे पास 2 फोकस थे, स्टडी और जो को करिकुलम है उसमें। तो जब एजुकेशन की बात करें तो ये 6 क्लास में बच्चे थे, तो ऑल पाकिस्तान ये साइंस एग्जीबिशन थी ज़रई यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ थी। तो हमारे सिर्फ ये वाहद गवर्नमेंट अदारा था जिसके 6 क्लास के बच्चे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस कॉन्फिडेंस से वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हमने पूरे पाकिस्तान को विन किया। माशाअल्लाह। और इसके बाद अगर हम ये एक्टिविटीज़ में दूसरी में आएँ तो इधर आर्ट काउंसिल में गवर्नमेंट के तहत ये कल्चर शो हुआ था, तो वहाँ पे लुडी ड्रामा ओपन था। तो आप यकीन करें कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फ़ख्र हुई कि मेरे इन 6 क्लास के बच्चों ने वहाँ पे निशात थिएटर वालों को, जीसी यूनिवर्सिटी को और एग्री यूनिवर्सिटी को ये लुडी में और ड्रामे में
ये हमने उनको बीट किया और 70,000 हमने वहाँ से विन किया। अच्छा राना साहब, अमूमन होता ही है कि कोरिकुलर एक्टिविटी वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो रिजल्ट इनका कैसा है? जी, वो मैंने एक अपना मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है कि जब बच्चे यहाँ से फारिग होते हैं तो मैंने एक टाइम रखा हुआ है, यानी कि 5 से 7, 7 से 9। तो मैं इनके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट की हुई है कि तब अपना जो सेल फ़ोन है वो ऑन रखें। तो मैं ये फ़र्दन 5 से 7 बच्चों का रोज़ मैं वो कॉल करता हूँ उनको कि वो इस टाइम क्या कर रहे हैं। मैंने उनको ये कहा हुआ है कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक पढ़ना है, क्योंकि स्टडी और दूसरे मामला जब बराबर चलेंगे तो फिर हम माशरे में एक अच्छा और आइडियल बच्चा देंगे। इसके अलावा ये वालिदैन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरा साथ वो भरपूर साथ देते हैं। हमारा एक पीरियड रोज़ाना इनकी अखलाकियत का होता है। आखिर किसने तरबियत करनी है? वालिदैन के पास टाइम नहीं है। हम टीचर जो हैं वो नंबरों की दौड़ के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हमने अपनी क्लास में एक पीरियड रोज़ाना का रखा हुआ है जहाँ बच्चों को बताया जाता है कि आपने इशारा नहीं तोड़ना। जब आपने पेट्रोल डलवाना है तो आपने उसको सलाम करना है। रक्शे वाले अंकल को रक्शे वाला नहीं कहना, रक्शे वाले को खुदा हाफिज़ कह के जाना, दूध वाले को दूध वाला नहीं कहना, कूड़े वाले को कूड़े वाला नहीं कहना। ये हम बच्चों की छोटी छोटी बातों पे ट्रेनिंग करते हैं। और बच्चे जब ये जाते हैं पार्क्स में या रोड में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र होता है जब कोई रैपर पड़ा हो तो ये उठा लेते हैं। ये तबीयत के समरात हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मेरी कोशिश है कि जैसे आज हम यूरोप की मिसालें देते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब यूरोप वाले भी हमारी मिसालें देंगे कि पाकिस्तान में भी ये काम है। ये हमारा काम था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत थी, लेकिन अफसोस कि उन लोगों ने इन कामों को अपना लिया और वह चले गए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो आने वाला दौर है वो हमारा है और हमारे यही जो बच्चे हैं ये इंशाल्लाह हर मामला में आएंगे। ये मेरा बेटा है, ये स्टडी में भी टॉपर है, ये डिबेटर में भी है। ये मादीन है, ये 2nd नंबर पे आया और ये साइंस एग्जीबिशन में जीत गया। ये कबीर बिलाल है, तो ये इनके वाले साहब प्रोफेसर है, मुझे खुशकिस्मती मेरे पास पढ़ते हैं, तो ये हर मामला में आ गए हैं। तो मेरे पास बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात जो जिसमें मैं फोकस कर रहा हूँ कि जब ये बच्चे ऑफिसर लगे, जब किसी मुकाम पर पहुँचे तो इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो कि हमने मिडिल लेवल पर वो अचीवमेंट्स हासिल की हैं जो कोई यूनिवर्सिटी लेवल पर भी नहीं कर सकता। तो मैं वालिदैन का भी शुक्रगुज़ार हूँ और मैं इंशाल्लाह इनसे तोक़ा करता हूँ। ये मुस्तक़बिल के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। जब ये मुआशरे में जाएगी खेप तो वो अच्छा किरदार अदा करेगी और इंशाल्लाह ताला हम यूरोप के बराबर नहीं, यूरोप से आगे जाएंगे इंशाल्लाह। राना साहब बहुत शुक्रिया। मैं लिटरली मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों? इसलिए सिर्फ कि ये बेसिकली जब इन्होंने बात की ना सरकारी दफातर में, जब हम करप्शन की बात करते हैं, हम बेहरा रवि की बात करते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा अनासर ये होता है कि इन बच्चों को ट्रेन ही नहीं किया गया। और तालीमी इदारे बेसिकली मादर होते हैं ताकि ये ट्रेन करते हैं। माँ की गोद के बाद तालीमी इदारे तदरीस गाह जो हैं ये सिखाते हैं। अगर बच्चे यहाँ से ये सीख जाएंगे तो डेफिनेटली जिस दिन जाके ये सीट पे बैठेंगे या किसी ओहदे पे बैठेंगे तो ये वहाँ भी ये चीज़ें नाफिज करेंगे। हमारे उस्ताद ने सिखाया था। ऐसे पूरा माशरा घूमता घूमता बेहतर की तरफ जो है वो चल जाता है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जी, ये आपने करप्शन की बात की तो मैं आपको ये मिसाल ज़रूर दूंगा कि मेरा एक तालिब इल्म था, तो हम ये जब हमारे अखलाकियात के पीरियड होते हैं उसमें करप्शन भी था। तो उसको वो 6th क्लास में था, तो उसको बाज़ार में से एक वॉलेट मिला और उसने देखा तो उसमें 1 लाख रुपया था। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उसका वॉलेट जो था वो रेडी बांध था। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी ये टीचर की ट्रेनिंग है, मैंने जो उसको घर पहुँचाना है और वो एक हाथ से माजूर है। और जब उसने वो उसका एड्रेस ढूंढा और जब वो दे गए तो फिर मेरा सर फ़ख्र बुलंद हो गया कि जब ऐसे बच्चे पूरा 1 लाख रुपया, और जब ऐसे बच्चे माशरे में जाएंगे और ऐसी जो उनकी हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, जब वो माशरे में जाके ये कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर हमारा एक आइडियल माशरा जो है वो ज़रूर बनेगा। वो परवान चढ़ रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना साहब। आप अपने स्टूडेंट्स का जारी रखें। मैं आपके स्टूडेंट से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। कितने नंबर लिए हैं? मैंने 850 में से 783 कौन सी पोजीशन आई है? फर्स्ट। क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना। कौन सी कोई तख्लीक करना चाहते हो? मुख्तलिफ कुछ चीज़? मैं ईजाद करना चाहता हूँ। कौन सी ईजाद? चीखें को। हैं? चीखों को ईजाद करना चाहता चीखों को? हूँ। जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि स्पेसशिप बनाना, उनको ईजाद करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उससे फिर क्या आपको समझते हैं? आपने क्या टारगेट क्या रखा हुआ है? अपने मुल्क की तरक्की करने। मुल्क की तरक्की करना। और आप कामयाब हो गए इंशाल्लाह। Yes, तो जो टीचर सिखा रहे हैं कितना आपको अच्छा लग रहा है इससे? बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस पर अमल भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उनके वालिदैन मौजूद हैं। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अच्छा, कैसा लग रहा है? क्या करते हैं आप? जी, मैं इधर टीचर ही हूँ। अच्छा, आप भी टीचर हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जब बच्चे और उस्ताद जहाँ हम कहीं ना कहीं, आप थोड़ा साथ आ जाए, जहाँ हम कहीं ना कहीं वो मयार खो बैठे थे, अब टीचर्स को, मेरे ख्याल में टीचर्स का रुतबा ही ख़त्म कर दिया वैसे तो हमने इस माशरे में।
जिस काम में देखें नहीं कोई वेला तो टीचर चौके ला दो। बाकी तमाम अदारों के अंदर पुलिस वाले हो कोई भी बड़ी रिस्पेक्ट है, इस रिस्पेक्ट को भी ख़त्म कर दिया गया। इस रिस्पेक्ट को वापस लेके आना, माशरे को ठीक करना कितना ज़रूरी है? वो मैं समझता हूँ कि उस्ताद जो है ना अगर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करता रहेगा तो वो एक अच्छा मुआशरा जो है ना अच्छे बच्चे पैदा करेगा, अच्छे जो हैं वो टीचर जो हैं वो अच्छे जो मुआशरा जो है वो डेवलप कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे एडमिशन कमेटी में रखा गया है, तो जो बच्चा नया एडमिशन के लिए आता है उसकी पहले एडवांस बुकिंग होती है कि मैंने राना नवाजिश की क्लास में जाना है और अगली क्लास रिक्वेस्ट करती है हमें ये वाली क्लास। हाँ जी, वो ऑलरेडी जो एंगेज हैं पहले क्लास ले रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ कि नहीं अभी नहीं, आप जो है ना आपको अच्छे टीचर ही मिलेंगे, लेकिन आपका बच्चा जो है वो पढ़े, तवज्जो के साथ गैर हाज़िर ना रहे, ठीक है, उस्ताद की बात तवज्जो के साथ सुने तो वो कामयाब इधर अदारे से निकलेगा। तो राना नवाजिश साहब की ये एक ख़ास खूबी है कि ये बच्चे के साथ तो जो कोऑपरेट करते हैं, ये वालदैन के साथ भी राब्ते में रहते हैं। तो वालदैन बच्चे की जो इंटरेक्शन होती है वो जो है बच्चे को परवान चढ़ाती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। मेहनत साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि सालगिरह हो सारे मनाते हैं, कोई बीमार हो उसके घर जाते हैं, वापस आए उसे फूल देते हैं, ये बड़ी एक आइडियल सिचुएशन है। और मेरे ख्याल में मुझे खुशी इसलिए हो रही है, राना साहब ने ये बात की ना, हैरत होगी आपको, मैं कहा मुझे हैरत कभी नहीं होती, मुझे खुशी होती है इस चीज़ देख के कि हम एक मुस्बत रवैया रखते हैं और जो शायद मेरा शायद नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें सबक है। देखिए बेसिकली ऐसा है कि इंसान में दो जबिलतें हैं। एक तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसके मुंह के पास कुछ लेके जाते हैं उसने खाना है, दूसरी जबिलत ये है कि दैट इज़ ऑफ यूरिनेशन एंड डिफिकेशन एट्सेट्रा, दैट इज़ नेचुरल विद ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो बाकी चीज़ है, जो ट्रेनिंग है, वो बाद में आती है। तो अक्सर हम लोग कहते हैं हमें हैरत होती है, बात यह है कि हैरत की कोई बात ही नहीं है। आप बच्चों को जो सिखाएंगे ना, जस्ट लाइक पीसेस ऑफ स्पंजेस फॉर्म्स, यू नो, वट एवर दे सॉक इन दे जस्ट यू नो गिव इट बैक, ये वही वापस देते हैं। तो नवाजिश साहब ने एक तरह से ये, मैं एक प्रोबेशन पे समझ लें, मैं अपने बेटे को लेके आया था, माई वाइफ वाज़न्ट रेडी टू सेंड द चाइल्ड टू द स्कूल। एक बहुत भयानक ख्वाब लगता है। माई फादर वाज रिटायर्ड DC इनकम टैक्स, ही वाज फ्रॉम दिस स्कूल, ही इंसिस्टेड ऑन मी send the child to the same school where I was, दादा पोता will be from the same school। पर मैंने फिर कुछ अरसे के लिए इसे भेजा, उसके बाद बच्चा जो है ना वो कहता है जी मैंने यहीं पढ़ना है, तो यही मेरे लिए बेहतर है। मतलब ये कह लें कि दादी की कास होता है, पोता तो ये सही साबित हो रहा है। जी जी बिल्कुल, वो दोनों सेम ही पैटर्न पे एक तरह से माशाल्लाह चले हैं, और ये बेटा भी जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सर ने ऐसा किया कि एक ना वो ट्रेडिशन जो थी प्राइवेट स्कूल की, जो उन्होंने वो बना हुआ था, उनका एक सारा सिस्टम बना हुआ था, एक मैं कह रहा हूँ एक आर्टिफिशियल पिक्चर पेश करते हैं कि हम पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, कार्टलाइजेशन थी, उसको तोड़ दिया। तो ये जो है कि सीधी सी बात है, देखिए माई सेल्फ ए टीचर, आई टीच इन JC यूनिवर्सिटी फॉर लॉन्ग टाइम, मोर देन 20 years आई बीन टीचिंग ओवर देयर। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, आई डू हैव दिस एक्सपीरियंस एज ए टीचर दैट दिस स्कूल इज़ द बेस्ट वन फॉर आवर। बिल्कुल, ये एक आइडियल मॉडल पेश कर दिया ताकि बाकी स्कूल भी इसे अडॉप्ट करने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद कबीर बिलाल। कभी क्या बनना चाहते हो? जी मैं CSS ऑफिसर बना। CSS ऑफिसर बनोगे? कौन सी सीट आपको वैसे CSS में पसंद है ज़्यादा? जी कमिश्नर का। कौन से कमिश्नर? FBR का, डिस्ट्रिक्ट का, कहाँ डिवीजन का, कौन सा लगना चाहते हैं? अच्छा, दादा के बिल्कुल पाँव पे चलना है। कामयाब हो गए? जी कामयाब हो गए? जी। कैसे टीचर्स की तरबियत जा रही है? टीचर जी सर बहुत अच्छे हैं, ये काफ़ी अच्छा पढ़ा लेते हैं। तकरीबन जिस स्कूल में पहले पढ़ता उससे काफ़ी अच्छे हैं हमारे टीचर, उससे काफ़ी अच्छा। और इखलाकी तरबियत जो है? जी इखलाकी तरबियत भी अच्छी करते हैं काफ़ी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और बच्चा हमारे साथ जो पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर भी रहा है और कर भी चुका है, और इसने आवाज़ के अंदर जादू है एक, तो हम चाहेंगे क्योंकि रमज़ान महीना मुबारक का महीना भी है, तो चंद कलमात हमारे साथ शेयर भी करे, 2 शेर हमारे साथ शेयर कर दे। पहले सबसे पहले नाम अपना बता दो। मोहम्मद उस्मान खालिद। उस्मान खालिद, कब आए हो स्कूल में? मैं 6 में आया था। 6 में आए थे। तो कितना अच्छा लगता है टीचर्स के साथ जाना और स्कूल का नाम रोशन? बनना क्या चाहते हो वैसे? मैं आर्मी में जाना चाहते हो? कौन सी आर्मी में जाओ? नेवी में जाओगे, फ़िज़ाइया में जाओगे, या दूसरी आर्मी में जाओगे? दूसरी आर्मी में जाओगे। तो क्या करना है?
किसको हराना है? दुश्मन को हराना है, पक्की बात है। चलो हमें कुछ सुना दो अब, नात तुम बड़ी प्यारी पढ़ते हो। मेरी नगमा सुना दो, चलो नात सुना दो, वैसे बेहतर है। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह खुशबू किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे बहुत खूबसूरत, बहुत कमाल। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे। हमारे साथ और शुरू में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 7th में। कौन सी पोजीशन ली है? मेरी 2nd। अब तो फिर 8th में हो गए ना? तो ये कहो ना मैं 8th में, आप तो फ़ख्र से पेश करो कि मैं 8th में जा चुका हूँ। तो क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। अच्छा, आपको कैसा लगा इस स्कूल में आके कि ये क्लास कैसी है, मुनफरिद है? क्योंकि ये चीज़ें प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं, सरकारी में तो सोचिए, बल्कि प्राइवेट में भी इतनी एडवांस नहीं होती जितना आप लोग कुछ करी जा रहे हो। बर्थडे भी सेलिब्रेट करी जा रहे हो, लुडी भी डाली जा रहे हो, ढोल भी बजाई जा रहे हो, फर्स्ट भी आई जा रहे हो, पोजीशंस भी ली जा रहे हो। कर क्या रहे हो सब कुछ क्लास में? मैं जब 5th क्लास में था ना तो मैं प्राइवेट स्कूल में था। जब मैं 6th क्लास में इधर आया तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। मैं हर तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था। सर नवाज ने हमें हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि हमें बस ना हम हर चीज़ में टॉप पे है। डॉक्टर बन के कौन सा स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो? MBBS में कौन सा, मतलब कोई हार्ट सर्जन बनोगे, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के साथ कोई ऑर्थो में जाओगे, कौन सा स्पेसिफिक? हार्ट सर्जन बनो। चलो जी, दिल को ऑपरेशन करने हैं इसने, बस देखिए अब अल्लाह खैर करे वो ठीक करे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसके वालिद हैं? अच्छा, सरकारी स्कूल का एक मेयार, एक सोच होती है जो हमने गलत बना ली। मैं उसे गलत कहूँगा। बदतमीज़ बच्चे होंगे, आवारा होंगे, लंबी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बच्चा ये पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। मेरा एक दोस्त का बेटा इधर पढ़ता था, उसने मुझे इसका विज़िट करवाया। आप यकीन जाने, जब मैंने इसका विज़िट किया तो मुझे इतना अच्छा लगा ना। इसकी जो सहूलियात हैं, इसमें पानी, प्लेग्राउंड, स्कूल की ये एक स्कूल लगता है। तो इतना प्राइवेट बड़ा स्कूल हो ही नहीं सकता प्राइवेट स्कूल। इसकी बिल्डिंग, इसकी सफाई, मुझे इतना मज़ा आया यकीन माने। और इसके बाद जब मैंने इसको घर में देखा ना, इसकी सारी एक्टिविटी, घर में दाखिल होते हुए ऊंची से सलाम कर रहा है, जाते हुए ऊंची मम्मा को सलाम कर रहा है, मुझे सलाम कर रहा है। मैंने इसमें काफ़ी चेंजिंग देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल से ना मुझे ये है कि ये इंशाल्लाह डॉक्टर भी बनेगा। और ये इस तरह बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल में ये जो बच्चे जो भी इधर से निकलेंगे वो इंशाल्लाह ताला बच्चों के जो पाकिस्तान है ना, इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ और वालिदैन मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका बेटा कौन सी क्लास में? 7th में। अच्छा, 7th इकबाल। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। माशाल्लाह शहर के बहुत ही वेल नाउन स्कूल से जो मेरा बच्चा है ना वो 6th में यहाँ आया, और मैं बहुत घबरा रही थी अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाते हुए कि पता नहीं जो सरकारी स्कूल है उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, बच्चा जो है वो इखलाकियात भी सीखेगा, तरबियत कैसी होगी, या सिर्फ स्टडीज़ में ही जो है वो फोकस करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से इस स्कूल से इतना हम मुतमईन हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे बेटे की तरबियत भी हो रही है, और वो स्काउट भी है, कल्चरल प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लेता है, और सर नवाजिश साहब आउटस्टैंडिंग टीचर है। अच्छा, एक चीज़ होती है, मेरा जो कॉन्सेप्ट जब इन्होंने बताया लुडी डालते हैं, ये ढोल भी बजाते हैं, स्काउट्स भी हैं,
खेलते भी हैं, सारी पोजीशन ले जा रहे हैं, मैं कहा फिर पढ़ते क्या हैं? तो ये हैरान कुन बात आपको ये कैसे आप लगा कि देखिए पढ़ते फिर कैसे हैं? सर इस तरह से इनकी तरबियत करते हैं कि शाम को अगर इनका कोई प्रोग्राम है ना तो उनके मैसेजेस आ जाते हैं हमें कि आप बच्चे को थोड़ा सा टाइम देके उसके लिए भी प्रिपेयर करें, और इनकी जो एजुकेशनल जो जितनी भी सरगर्मियाँ वो साथ साथ जो है हमें चलती हैं, और माशाल्लाह से टेस्ट सिस्टम और फिर इनका जो है वो दूसरे प्रोग्राम्स में हिस्सा आउटस्टैंडिंग। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका बेटा इस स्कूल में, अब क्या लगता है कि मतलब बहुत सारे हमने लोग देखे कि हमेशा अमूमन ये लोग समझते हैं कि यार सरकारी स्कूल में बहुत मतवसत तबके से नीचे वाले लोग सरकारी स्कूल से भागते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने यहाँ पे बच्चों को डाला था वैसे वाकई डाउट था बातें सुन के, लेकिन इससे हम बहुत सेटिस्फाई हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हैं। हालांकि अच्छा, आपका बच्चा क्या प्राइवेट स्कूल्स में थे, लेकिन जब हमने इधर डाले हैं आगे से ज़्यादा बेटर हुए हैं। क्या क्या कर रहा है आपका बच्चा? मेरा बच्चा माशाल्लाह इधर हर एक्टिविटी में भी हिस्सा लेता है, वहाँ से विन भी करता है और क्लास में भी बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कि कोई बीमार है तो उसका घर पता लेने जा रहे हैं? अच्छा, बर्थडे मना रहे हैं, हर खुशी गमी में शामिल? जी, हर खुशी और गमी में शामिल होते हैं। ये सारा क्रेडिट टीचर्स को जाता है जो बच्चों को बताते हैं कि कैसे किस तरह क्या। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका बच्चा इसी क्लास में है। अच्छा, ये आपको कैसा लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट, मुझे कॉन्सेप्ट नया नहीं, ये होना भी ये चाहिए स्कूल्स के अंदर कि अगर कोई बच्चा यहाँ मतवसत तबके का जो हौसला नहीं रखता, बाकी सारी क्लास आप उनको एक मैसेज जाता है, आप उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक कंट्रीब्यूशन के ज़रिए उस बच्चे की मदद की जाती है, उसको फील भी नहीं करवाया जाता। ये कितना आपको लगता है कि मुआशरे के लिए भी हमें ये चीज़ों को प्रैक्टिकली आगे लेके चलना चाहिए? जी बिल्कुल लेके जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे बच्चे आए, बहुत अच्छा हमारा बेटा यहाँ पढ़ रहा है। यहाँ पे बहुत फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, इसमें भी सारे एरिया हैं, बहुत अच्छा ये स्कूल है। मुतमैन इनकी चल। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चे के लिए? इसके सर का हमारे से ज़्यादा इसके सर का आता है इसके पीछे, यानी कि उन्होंने अपना बच्चा समझा और हर बच्चे को इसी तरह ही। अस्सलाम वालेकुम। आपका हो गया पहले इंटरव्यू? नहीं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मूसा आसिफ। मोहम्मद मूसा, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। क्या करोगे डॉक्टर बन के? किसका ऑपरेशन करना है? किसका इलाज करना है? फ्री कर दोगे? पक्की बात है, देख लो, हमें चेक कर लेना। चलें, बहुत अल्लाह पाक कामयाब करे सब बच्चों को, और ये एक मुनफरिद और बड़ी इंफरादियत के साथ आगे बढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद हुसैन। क्या कर रहे हो आप? हम सेवन इकबाल में पढ़ रहे हैं। कौन सी पोजीशन ली है? पोजीशन अभी पोजीशन नहीं है। अच्छा, अभी अनाउंस नहीं हुई। तो आप उसके अलावा क्विज़ मुकाबले में आपने पोजीशन ली थी, कैसा लगा आपको स्कूल? स्कूल बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान लेवल के प्राइवेट स्कूलों से बहुत ही और तरह का यहाँ पे आधी पढ़ाई होती है, आधी इंटरटेनमेंट होती है कि यहाँ पे बच्चों पे वो ये तो कहा जाता है एंटरटेनमेंट करने वाले बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं है। ये गलत साबित कर दिया आप लोगों ने। या सर, ये जोन से यहाँ पर सर हमारे पढ़ाते भी हैं, और अगर हम ना पढ़े तो फिर हमें डांटते हैं, फिर हमें इंटरटेनमेंट भी कराते हैं बाकायदा कि हम बाकी एक्टिविटीज़। अच्छा, डांट के एंटरटेनमेंट कराई जाती है? नहीं, पढ़ाया जाता है। पढ़ाया भी जाता है। चले, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका बच्चा है, वैसे अमूमन मैंने सब पेरेंट्स से यही सवाल किया कि सरकारी स्कूल में कहते हैं बच्चा पढ़ेगा नहीं, यहाँ आवारा ना हो जाए। यहाँ एक बहुत उल्ट कॉन्सेप्ट है। मेरे प्रोग्राम का मकसद भी ये है ताकि लोगों को सरकारी स्कूलों के एक जो गलत कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करके यहाँ प्रमोट किया जाए कि हमारे अदारे मजबूत होंगे तो ही हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। इतना खूबसूरत एक सेटअप जो है वो दिखाया जा रहा है स्कूल में। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले मतलब ये बेटा मेरा प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता था, तो मैं उधर से इधर लाया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके इसको बहुत ज़्यादा मतलब इसने विन किया है। तो पहले मतलब ये इसका तमाम जो मतलब ये आया प्रोग्राम में हिस्सा भी लेता है और पढ़ता भी है। तो ये इधर राव साहब और राना नवाज़ साहब और सयालवी साहब की मेहनत है कि इसने अब पंजाब लेवल का मुकाबला मतलब किया है और ये फैसलाबाद डिवीज़न को इसने विन किया है। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एजाज़ की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका। ये एजाज़ की बात है कि बच्चे विन भी कर रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं, और ये उनके लिए कामयाबी जो है वो उस्ताद का समर में। राव इकबाल साहब से हम हमेशा किसी न किसी प्रोग्राम में जब बात करते हैं तो जो तालीमी मैदान के अंदर खामी है उसके ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन इसके साथ जो मुस्बत सरगर्मियाँ हों उसको प्रमोट भी जो है वो किया जाता है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर अशर और राव इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर अशर से आगाज़ करूँगा। जहांगीर भाई, राव साहब ने जो कॉन्सेप्ट बताया तो लिटरली ऐसा लगा कि ये एक आइडियल माशरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर हर उस्ताद, जैसे राव साहब ने ये तकरीब भी मुनक्किद करवाई, अगर हर उस्ताद ऐसे
किरदार अदा करना शुरू हो जाए, ना कि ये ख्वाहिश करे कि ये क्लास मुझे मिल जाए, बल्कि ये ख्वाहिश करे मैं भी एक ऐसी क्लास बनाऊँ, तो ये सरकारी स्कूलों से होते होते माशरा कितना खूबसूरत डेवलप हो जाएगा कि हमें ना किसी की मिसाल देनी पड़ेगी, ना किसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा बिलाल, मैं एक हमेशा बात कहता हूँ कि सिर्फ किताब पढ़ाना टीचिंग नहीं है। खुदारा हमारे टीचर इस बात से बाहर निकलें कि किताबें पढ़ाना ही काफ़ी है। जब तक बच्चों को हम कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उन्हें बोलना नहीं सिखाएंगे, इन्हें इंटरेक्शन करना नहीं सिखाएंगे, वो चाहे स्पीच हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी निसाबी सरगर्मी हो, उसमें बच्चों को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि माजी में पिछले 10 साल से तकरीबन बच्चे 90% से प्लस मार्क्स ले रहे हैं और बेतहाशा नंबर आ रहे हैं बच्चों के, लेकिन पाकिस्तान में आउटपुट कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही, कोई इनोवेशन नहीं आ रही, कोई नया इजाद कोई सामने नहीं आ रही, कोई ऐसी हमें देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि वजह यह है कि हमने सिर्फ उसको किताबी कीड़ा बना दिया। रटा सिस्टम के तहत 99% बच्चों के मार्क्स आ गए, लेकिन वो बच्चे बोलने के काबिल नहीं है, अपनी आइडियाज़ को आगे फ्लोट नहीं करते और आइडिया शेयरिंग भी नहीं है। जब तक हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरफ नहीं आएंगे, स्पीच की तरफ नहीं आएंगे, डिबेट नहीं होगी, बच्चों को एतमाद नहीं होगा, तो वो अपनी बात खुला के कर नहीं सकेंगे। बल्कि किताबों के अंदर रह रहा है कि आइसोलेशन हमने देखी बच्चों में, एक नंबर से रह गया तो बच्चा एक दिमागी मरीज़ बन गया कि मेरा एक नंबर क्यों रह गया। उसे ये नहीं देखा कि ये एक नंबर रह गया तो मैं अगली बार 2 ज़्यादा लेके फर्स्ट पोजीशन ले लूँगा, बल्कि बच्चा वहीं अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ करके ख़त्म कर बैठता है। अच्छा बिलाल, अब देखिए पूरे पंजाब में अगर हर ज़िला का एक टॉपर होगा, वो जाएगा लाहौर किंग एडवर्ड में, तो वहाँ उसका नंबर 26वां जब आएगा ना, जहनी तौर पर उसको इतना टॉर्चर होगा, मायूसी का शिकार होगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो खुदकुशियाँ होती हैं वो हाई अचीवर्स की होती हैं। जब उनका कंपटीशन हाई अचीवर्स का आपस में होता है, तो पहली पोजीशन वाला जब 36वें पे जाके गिरता है ना, तो उसको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, फिर उसका लेवल जो है वो मायूसी का और उतना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमें बच्चों को हार को फेस करना सिखाना चाहिए। वो कैसे आएगा? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से। जब तक बच्चों को स्पोर्ट्स में, स्पीच में, डिबेट में, अदर एक्टिविटीज़ में नहीं लेकर आएंगे, उन्हें पता नहीं लगेगा कि अगर 2 बच्चों का कंपटीशन है तो उसमें एक ने फर्स्ट आना है, एक ने सेकंड आना है। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चा सेकंड आ रहा है वो इतना मायूस हो जाता है कि वो कहता है कि मैं वैसे खुदकुशी कर लूँ या डिप्रेशन में चला जाऊँ, या वो अपनी लाइफ को बिल्कुल जीरो पे ले आता है। बल्कि आपने अक्सर इंटरव्यू किए, हमें भी मौका दिया, तो हम जब इंटरव्यू लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन वाले, तो थर्ड वाला रो रहा होता है, तो ये शुक्र नहीं मना रहा होता मैं थर्ड पे आ गया हूँ, इतने ज़्यादा नंबर लेके 6 नंबर कम है टोटल से, उस पर बच्चे रोते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। मसला है कि हमने बच्चों को इतना प्रेशराइज किया है कि आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है। हमारे पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा कसूर है कि वो बच्चे अगर उसमें सलाहियत वो नहीं है तो हम ज़बरदस्ती उसको क्यों साइंस पढ़ा रहे हैं। आप अगर गज़ट उठा के देख लें, वहाँ सप्लियों की लाइनें लगी होंगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की, क्योंकि पेरेंट्स ने मजबूरन बच्चों को उसमें डाला और वो फेल हुआ और उसके 2 साल भी ज़ाया हुए, मैट्रिक भी ज़ाया हुआ और सारी उम्र उसका कहीं मेरिट भी नहीं बनना। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ राव साहब। सरकारी स्कूल में जब नाम आता है, मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब नाम आता है लोग कहते हैं बदतमीज़, बदतहजीब, बद किरदार, जितने जुमले लगाए जा सकते हैं जुला, क्योंकि ये एक प्राइवेट ओरिएंटेशन एक पैदा हुई इस माशरे के अंदर। लेकिन जो ये क्लास है आपके स्कूल की, इसने एक डिफरेंट पिक्चर दी है कि ये बेहतरीन माशरे की एक तरवीज के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। कैसा लगता है आपको ये देख के, और ख़ास तौर पे इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो पब्लिक ने अपना माइंड बनाया वो ज़ाहिर कुछ देख के बनाया है ना। अब आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के तबका जो है वो मेन है। वो लोग जो डिस्टर्ब थे हमारे साजा से, सरकारी साजा से या माहौल से या पॉलिसी से, उन्होंने अपना सेटअप भी अलहदा से डेवलप कर लिया है। वो लीड क्लास बन गई है, उन्होंने अलहदा स्कूल अपने प्राइवेट जो है वो डेवलप करके, उनके टीचर ना तो मरदमशुमारी में जाते हैं, ना डेंगू की एक्टिविटीज़ करते हैं। अब हमारी एक नई ऐप आने वाली है, उसको हमने ट्री प्लांटेशन जो है ऐप जो है वो डेवलप कर रहे हैं। वो अब हमने पौधे को जो है ना वो फलते बढ़ते जो है वो दिखाना है। महकमा जंगलात वाले काम भी आपने जी, अब ये पौधा लगाया कब था, अब इसकी एज कितनी हो गई है, ये सिलसिला कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, लोग समझते हैं कि शायद ये टीचर काफ़ी इन्वॉल्व हो गया, बाकी यानी कि असाइनमेंट बहुत हैं इसके पास, तो लिहाजा हम अपने एक दूसरी साइड पे ले जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ले जाते हैं, और वहाँ पे वो सिखाया जाता है बच्चों को कि ये लीड क्लास है, इन्होंने जो है गवर्न करना है ना। तो हमारे पास जो है पिसा हुआ तबका है, गरीब बच्चे हैं, मीडियोकर फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे जो है हमारे पास रह गए। लेकिन हमने कोशिश की अपने तक कि आपने देखा हमारा जो प्रोग्राम हुआ है, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने की बच्चों को, हमने इनको मोटिवेट किया है, इनके अंदर जो मोटिवेशनल जो पावर है उसको हमने बढ़ाया है ताकि बच्चा जो है ना इनकरेज हो। इसको हमने मुख्तलिफ अंदाज से, और फिर ये देखें कि हमारे एक टीचर हैं राना नवाज साहब, जिन पे आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, मैं बड़ी खुशी हुई है कि वो इतने यानी कि वर्सटाइल आदमी हैं कि उनकी क्लास का बच्चा जो है वो बेहतरीन डिबेटर है,
वो बेहतरीन नात ख्वां है, वो बेहतरीन यानी कि सिंगर है, वो बेहतरीन तलावत करने वाला है और वो बेहतरीन स्टेज सेक्टी है और बेहतरीन झूमर डालने वाला है। और हमने विन किया डिस्ट्रिक्ट में, झूमर में विन किया है, लूडी में विन किया है और उनके पीछे क्या वो टीचर की अपना एक किरदार है। मैं कह राव सर ये पूछा कोई बच्चा एक काम कर रहा हो ना तो पेरेंट्स कहते हैं ये पढ़ नहीं सकता, इंक्लूडिंग मैं कहूँ तो क्रिकेट खेलते थे तो पेरेंट्स डांटते थे, यहाँ लूडी भी डाली जा रहे हैं। मैं उनसे बल्कि पेरेंट्स से मजाक में पूछा ये लूडी भी पाते हैं ढोल भी बजाते हैं कर की है, मतलब क्या क्या करी जा रहे हैं। एक बहुत ही क्लस्टर नज़र आया हमें मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज का और फिर पोजीशन पे नंबर भी 700 से ऊपर ले। और मैं हैरान हूँ कि इस सेक्शन में देखें, एक तो ये देखें कि जो हमारी आइडियल क्लास होती है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएँ तो वो 20, 25 या 30 होते हैं, इसके अंदर बच्चे जो 104 हैं। 104 की क्लास है, इतनी हैवी स्ट्रेंथ है और उसके बावजूद इसको कंट्रोल करना और उसको मोटिवेट करना और उसका लेवल इतना यानी मोटिवेशन लेवल इतना ज़्यादा है कि शायद आम स्टूडेंट का नहीं है। और इतने बच्चे ये एंगेज हैं, ये तमाम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और मैं समझता हूँ ये बच्चे दूसरों से पीछे रह जाएंगे। लेकिन जब मैंने इनका रिजल्ट देखा है, क्योंकि ये पेपर जो है ये कंसेप्चुअल है, ये बच्चे फ्रेश थे, इनके बच्चों के नंबर A+ ग्रेड हैं 80% बच्चों के। मैं हैरान परेशान हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में और इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना, बाकी भी क्लासेस थी लेकिन इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। मुझे तो हैरान कर दिया कि इन बच्चों के अंदर इतनी एंगेजमेंट के बावजूद कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी भी एक्टिविटी थी उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये तमाम हमारे फंक्शन जितने भी डिपार्टमेंट के होते हैं ये उनमें जाके एज ए गाइड, एज ए स्काउट, एज ए रेंजर ये बेचारे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और ये बेवकत इनको हम तैयार कर लेते हैं। और ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारे CO लेवल पे, हमारे कमिश्नर लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे, ये हमारे बच्चे उनको वेलकम करते हैं, फूल पेश करते हैं। ये हमारे बच्चों ने देखो पगड़ियाँ बांधी हुई हैं, ये रेंजर के किरदार अदा करते हैं। ये हमारे स्काउट्स हैं, मैक्सिमम तादाद स्काउट्स की इस क्लास में से है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये दूसरी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं और उसके बावजूद इनको जो परफॉर्मेंस जो दी है वो हैरान कौन है कि 80% बच्चे जो A+ ग्रेड में 600+ हैं। और ये सारा पेपर जो था, पैटर्न जो था, ये पहली दफ़ा है जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, जो लर्निंग बेस्ड था, ये कंसेप्चुअल पेपर थे। ये बच्चे जो हैं वो बहुत सारे स्कूलों के घबरा गए थे और बहुत वावेला भी हुआ, मीडिया पे भी बात आई कि बच्चे जो है कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्स जो है वो पेपर है, लेकिन ये बच्चे फ्रेश थे। मैंने ये समझा कि जिस तरह से ये हमारे राना नवाज साहब काम कर रहे हैं, अगर इस तरह से हर स्कूल में काम हो तो ये इतनी बड़ी तादाद, आप पेरेंट्स का इत्मीनान देखें कि अगर 104 बच्चे हैं तो 104 से ज़्यादा पेरेंट्स यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इतने सरकारी स्कूल के अंदर पेरेंट्स का पहुँचना, हर बच्चे के साथ अपने वालिदैन का और वालदा का आना, ये हैरानकुन बात है और ये एप्रिसिएशन है। और उनको पता है कि यहाँ पे कुछ डिलीवर किया जा रहा है और हम बच्चे को हर स्टाइल में उसको तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक बात कोट करता रहूँ कि एक मेरा स्टूडेंट था, मैं ये देखते हैं अखलाकी तौर पे हम गिरावट का शिकार क्यों, उसकी वजह यह है कि हम ग्राउंड में नहीं जाते, बच्चे को हम बच्चों में मिक्स नहीं होने देते, स्ट्रेस अंदर रखा है, वो स्ट्रेस नहीं बच्चा जो है वो क्लासरूम के अंदर रहता है, फिर उसके बाद वो अपने बेडरूम में रहता है, वो बाहर निकलता ही नहीं है। तो उसने माशरे से क्या सीखना है? जब वो माशरे नहीं सीखेगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा माशरे में। मैं आपको एक बताता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो आजकल SP है। वो जब मेरे पास आई, देखें जब उन्होंने 9th और 10th वो अकेडमी से शुरू की, स्कूलिंग की, बाहर तो निकले नहीं है, रट्टा लगाया, पढ़ा है, अच्छी खासी पोजीशन आ गई है। फिर उसके बाद वो FSC में चला गया। अब FSC में आपको पता है कि प्री FSC क्लासेस शुरू हो जाती हैं। वो बच्चा तो बाहर गया ही नहीं खेलने के लिए, वो बच्चा तो किसी माशरे के किसी भी यानी कि ग्रुप में हिस्सा नहीं है, उसमें अट्रैक्शन है ही नहीं। उसने FSC में इतना पढ़ा है, वो FSC कर गया, फिर उसने इंजीनियरिंग की। अच्छा, अभी वो इंजीनियरिंग कर रहा था, इसका मतलब है इतनी देर से वो माशरे से कट रहा है, 9वीं से लेके अपना इंजीनियरिंग तक वो कट ऑफ रहा। फिर उसने प्रोग्राम बनाया, यार क्यों ना CSS कर लो, मैं तो टॉपर हूँ, उसने CSS कर लिया। अब वो पुलिस ग्रुप में चला गया और अच्छी खासी जो है उसकी पोजीशन आ गई, पुलिस में उसने ज्वाइन कर लिया। अब वो SP साहब हैं, अब वो मुझे मिलने आए यहाँ पे मेरे इदारे में, तो उसको सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। मैं जो बात आपको करने लगा हूँ उसको वो ज़रा काबिल गौर है। तो जब उसको रोका है तो वो मुझे आके गिला कर रहा है। उसने बताया कि मैं SP हूँ और मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मैं उनका मिलने जा रहा हूँ। वो जब मुझे मिलने आए तो मुझे कहते सर वो जो आपके प्रोफेसर साहब गेट पे खड़े हैं ना गन लेके, तो उसने मुझे आज रोक लिया है। तो मैं उसकी सोच पर मैं यानी कि मैं सलाम पेश करता हूँ कि उसने माशरे से सीखा कुछ नहीं। ये हमारी लीड क्लास है, टॉपर क्लास है, CSP लोग हैं, यानी जिसको ये पता नहीं कि गेट पे जो है वो तो हमारा सिक्योरिटी वाला होता है, प्रोफेसर नहीं होता है। और जब उसको ये नहीं पता, उसकी वजह है कि उसको पता घर वालों ने लगन ही नहीं दिया, उसकी वजह है कि वो बेचारा किताबों में रहा है, उसको तो पता ही नहीं है वो जब भी जाएगा। और मैं सोचता था कि ये जो पब्लिकली जो है ये क्या करेगा ये तो। और फिर मुझे जो उसकी बैकग्राउंड का पता चल रहा है, वो 2-2 माह के बाद वो वहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक हैरानकुन बात है कि यार ये कि इस तरह के हम अगर लोग CSP प्रोड्यूस करेंगे
तो उसके अंदर तो ना तो अखलाकी तरबियत है, ना उसके अंदर माशरे का उतार चढ़ाव उसने देखा है, ना उसने ग्राउंड में देखा कि कोई तो बर्दाश्त कैसी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो खेलने से हैं, आपका दिमाग जो है वो फ्रेश होगा, माइंड फ्रेश होगा, आपकी हेल्दी बॉडी होगी और आप बहुत अच्छा लर्न करेंगे, लेकिन बाहर निकल के करेंगे। बहुत शुक्रिया राव इकबाल साहब, आपने बहुत ही ब्रीफली आपने एक पिक्चर ये दिखाई, तो दूसरी आपने ये भी दिखाई कि जब एक किताब के अंदर घुसा कर उसे कीड़ा बना देना है, फिर वो कीड़ा ही रहेगा, फिर वो माशरे के फलाह के लिए काम नहीं आ सकेगा, जो एक भयानक तस्वीर है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द माशरे के अंदर मुस्बत किरदारों को फ़रोग़ करें, मुस्बत किरदार ख़ुद भी बने ताकि माशरा मुस्बत बने और आपका किरदार इसके अंदर एक काबिल तहसीन हो। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।